जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जो सालों से एक गहरे काले अंधेरे में डूबी हुई है। एक ऐसी जगह जिसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं, बल्कि डर का एक ऐसा पहरा है जो किसी को पास तक नहीं आने देता। खैर, आज किसी आम विषय पर चर्चा नहीं होगी। आज हम एक ऐसे लोकल लेजेंड की परतें खोलने वाले हैं जिसने एक पूरे कॉलेज कैंपस की नींदें उड़ा दी थी। ये कहानी है उस मशहूर थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी की। तो चलिए, इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर उन बंद दरवाजों के पीछे कौन सा खौफनाक सच छुपा था। कॉलेज में एक नियम था जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कैंप फायर स्टोरी की तरह बस दोहराया जाता था। कहा जाता था, थर्ड फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास बिल्कुल मत जाना। दिन में तो भूल ही जाओ, रात की तो बात ही छोड़ दो। ये अल्फाज किसी नोटिस बोर्ड पर नहीं लिखे थे। ये बस वो डर था जो हर साल सीनियर्स नए आने वाले स्टूडेंट्स के दिलों में बैठा देते थे। किसी ने अंदर झांक कर नहीं देखा था, बस एक अंधा खौफ था। बिना किसी वार्निंग साइन के सिर्फ अफवाहों के दम पर एक पूरी मंजिल को रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया था। है ना अजीब? लेकिन अगर कोई उस दरवाजे के पास पहुंच भी जाए तो सच मानिए, अफवाहों की जरूरत ही नहीं पड़ती। दरवाजे के पास खड़े होते ही सबसे पहले जो चीज हिट करती है वो है सड़ी हुई किताबों की वो अजीब सी गंध और नमी भरी भूजिल हवा। एक ऐसी हवा जिसमें सांस लेना भी भारी लगने लगता है। ऐसा लगता था जैसे उस कमरे में सालों से वक्त ही ठहर गया हो। ये सिर्फ एक बंद कमरे की महक नहीं थी, बल्कि वहां मौजूद किसी ऐसी चीज का एहसास था जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक तरफ पूरा कॉलेज था जो इस डर को आंख बंद करके मान रहा था, और दूसरी तरफ था अभय। अभय बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा थी। क्यों? क्योंकि उसके दादा गांव के एक तांत्रिक थे। उन्होंने उसे हमेशा यही सिखाया था कि डरने से पहले समझना जरूरी है। हर परछाई भूत नहीं होती। उसका लॉजिक बड़ा क्लियर था, अगर वहां कुछ है तो पता क्यों नहीं लगाते। बस यही क्यूरियोसिटी उन्हें उस अंधेरे की तरफ खींच ले गई। जब अभय और उसके दोस्तों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर थोड़ा दबाव डाला, तो एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पता चला कि 12 साल पहले वहां के जूनियर लाइब्रेरियन शेखर के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ था। उस बंदे के आखिरी शब्द थे, वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। शेखर एक सुबह लाइब्रेरी में बेहोश मिला था। आंखें खुली थीं पर आवाज गायब थी, और कुछ हफ्तों बाद ही वो ये भयानक बात बोलकर हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर भाग गया। ये पहला क्लियर इशारा था कि लाइब्रेरी में अकेले होने के बावजूद कोई कभी अकेला नहीं था। खैर, जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे मदद करने से मना कर दिया, तो एंट्री होती है एक प्रोफेशनल गोस्ट हंटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता की। और भाई, उनका लाया हुआ टूल किट कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक प्रॉपर पैरानॉर्मल आर्सेनल था। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा, यहाँ तक कि प्रोटेक्शन के लिए नमक और मोमबत्तियां। उनका मकसद अंधेरे में छुपे उस अनसुलझे रहस्य का एक्चुअल डेटा कलेक्ट करना था। जहां डर हावी हो, वहां साइंस और पैरानॉर्मल टूल्स को एक साथ काम पर लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। और फिर शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन का वो दौर जहां मामला तेजी से बिगड़ता गया। जो इन्वेस्टिगेशन बहुत शांति से शुरू हुई थी, वो लगातार 3 रातों में भयानक रूप लेने लगी। टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहली रात सिर्फ ईएमएफ स्पाइक्स और अंधेरा, दूसरी रात आवाजें और किताबों का उड़ना, और तीसरी रात आते आते वो अनजान शक्ति पूरी तरह से फिजिकल हो चुकी थी। इस घटनाक्रम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये साफ दिखाता है कि वो आत्मा वक्त के साथ साथ कितनी आक्रामक होती जा रही थी। चलिए, पहली रात की गहराई में उतरते हैं। चारों तरफ खूब अंधेरा, और अचानक शांति को चीरते हुए एक आवाज आती है, बीप बीप बीप। ईएमएफ मीटर जोर जोर से बजने लगता है, सुई एकदम टॉप पर, जबकि आसपास बिजली का एक तार तक नहीं था। फिर कुछ ही सेकंड्स में लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट फ्लिक करती है और हमेशा के लिए बुझ जाती है। पावरफुल टॉर्चेस तक डिम होके बंद हो जाती हैं। ये वो पल था जब टीम को एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी चीज के सामने खड़े हैं जो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी रात तो स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। सोचिए, एक के बाद एक किताबें अपने आप शेल्फ से जमीन पर गिरने लगीं। पर सबसे डरावनी बात थी गैजेट्स का बर्ताव। डिजिटल डिवाइसेस की बैटरी जो 20% थी, वो देखते ही देखते 0 पर आ गई। किसी अनजान शक्ति ने कमरे से सारी ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी थी, और उस घुप अंधेरे में डिजिटल रिकॉर्डर पर कुछ अजीब सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड होने लगी। वो आवाजें इंसानी नहीं थी। एंटिटी अब डायरेक्टली एनर्जी फीड कर रही थी। और फिर आती है तीसरी रात,
क्लाइमैक्स। जब टीम वहां पहुंची तो दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर सब तहस नहस था। टेबल, कुर्सियां, किताबें सब जमीन पर पटकी हुई थीं। ईएमएफ मीटर और रिकॉर्डर तो जैसे पागल हो गए थे। सबसे बड़ी बात, उस रात वहां मौजूद लोगों को महसूस हुआ कि कोई फिजिकल फॉर्म में उनके आसपास घूम रहा है। एक ऐसी बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एंटिटी अब छिप नहीं रही थी, और सच बताएं तो वहां से जान बचाकर भागना ही सही फैसला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरी रात के इन्वेस्टिगेशन ने जैसे उस दरवाजे की सील तोड़ दी थी। डर अब लाइब्रेरी की चार दीवारी से निकलकर पूरे कैंपस में फैल चुका था। क्लासरूम्स में आखिरी बेंच पर किसी की आकृति दिखाई देने लगी। बंद वॉशरूम्स के पीछे चलने की भारी आवाजें। रात के अंधेरे में कैंपस में किसी लड़की के रोने की आवाज। यहाँ तक कि हॉस्टल की खिड़की पर खड़ी एक काली परछाई। एक बंद कमरे का रहस्य अचानक से एक मैसिव कैंपस वाइड पैनिक बन चुका था। कैंपस में बढ़ते हुए इस भयानक आतंक को रोकने के लिए एक आखिरी रास्ता बचा था। सत्यदेव बाबा, सफेद धोती, माथे पर राख और एक ऐसी शख्सियत जो सीधे आत्माओं से बात कर सकती हो। बाबा की आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने दुनिया के सबसे गहरे रहस्य देखे हों। वो उस लाइब्रेरी के दरवाजे तक आए और रुक गए। उन्हें किसी ईएमएफ मीटर की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तुरंत बता दिया कि जो भी अंदर है वो डरावनी नहीं है, वो बेहद नाराज है, उसमें गुस्सा भरा है। ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन था। वो इंसाफ मांग रही थी। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता था, आखिर 20 साल पहले वहाँ सच में क्या हुआ था? एक ऐसी क्या बात थी जिसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 2 दशकों से दबाने की कोशिश कर रहा था? ऐसा क्या सच था जिसने उस आत्मा को वहां अटकने पर मजबूर कर दिया? यही वो पॉइंट था जहां एक सिंपल गो स्टोरी एक डार्क मर्डर मिस्ट्री और कवर अप में बदल जाती है। और इस सवाल का जवाब अचानक से उस डिजिटल रिकॉर्डर में एक ठंडी आवाज बनकर गूंजा। उस आत्मा के लफ्ज सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मुझे यहाँ बांध दिया गया था। वो आत्महत्या नहीं थी, वो एक हत्या थी। जी हाँ, 20 साल पहले एक प्रोफेसर द्वारा किए गए जुर्म का इल्जाम उस बेकसूर लाइब्रेरियन पर लगा दिया गया था। जब उसने आवाज उठाई तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। ना ठीक से अंतिम संस्कार नसीब हुआ, ना जस्टिस। इसलिए वो लाइब्रेरी उसकी कब्र बन गई थी। सच्चाई सामने आने के बाद वक्त था उस आत्मा को आखिरकार शांति देने का। ये कोई हॉलीवुड मूवी जैसा केओस नहीं था, बल्कि एक बेहद प्राचीन और ऑर्डरली विधि थी। सबसे पहले नमक की लकीर से प्रोटेक्शन सर्कल बनाया गया। रात के ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड जला। एंशंट संस्कृत मंत्र पढ़े गए, उस लड़की का असली नाम लिया गया और आखिरी स्टेप में नए कपड़े और पवित्र जल चढ़ाया गया। इस शांत विधि ने उस भटकती आत्मा को वो मुक्ति दिला दी जिसके वो पिछले 20 सालों से हकदार थी। ईएमएफ मीटर फाइनली शांत हो गया था। रहस्य तो सुलझ गया और आत्मा को मुक्ति भी मिल गई। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। ऐसे और कितने काले सच हैं जो हमारी इन शांत बिल्डिंगों के बंद दरवाजों के पीछे दफन हैं? क्या किसी और शहर का लोकल लेजेंड सच में सिर्फ एक कहानी है, या वहां भी कोई किसी अनकहे इंसाफ का इंतजार कर रहा है? एक बंद कमरे का सन्नाटा हमेशा शांति का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी वो एक दबाई गई चीख होती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। किसी और रोचक विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।